अच्छा। ओम शांति। मैं विक्की ललिता सन 1939 में मेरी एक संभ्रांत वंश में आध्यात्मिक घर में एक जॉइंट परिवार में हुआ था। जो परिवार का मेंबर्स 250 से 300 तक होता था। यहाँ का परिवेश इतना पवित्र स्वच्छ होने के कारण मेरे को बचपन से विकार का भाव कभी मालूम नहीं था। मैं बचपन से बड़ा बड़ा महापुरुषों का लाइफ हिस्ट्री बहुत पढ़ते थे। उसके साथ साथ शक्ति नारियों का जो हिस्ट्री उनका भी बहुत हम पढ़ते थे। उनको महापुरुषों का साथ साथ शक्ति नारियों का भी प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ता था। मैं जीवन के आरंभ में बहुत उन लोग को फॉलो करते थे। इसीलिए बचपन से मैं जैसे विकार के बारे में पूरा अननोन थी। पवित्रता जैसे मेरी श्रृंगार थी। इसीलिए किसी का बुरी प्रभाव मेरे को टच कर नहीं पाती थी। लड़की होने के कारण मेरे को शादी करना ही था, लेकिन शादी का मतलब विकार में जाना यह मेरे को मालूम नहीं था। शादी मतलब पवित्र संबंध और बच्चा होना मतलब एक आशिक एक मासूम को याद करना। इतना ही मेरे को मालूम था। इसीलिए मैंने कभी कोई पुरुष का आकर्षण में नहीं आती थी। जिसी को देखती थी भाई भाई की दृष्टि से देखती थी। इसलिए मेरी माइंड सदा क्लीन एंड क्लियर रहता था। मैं बचपन से बहुत न्यारा प्यारा सबसे रहती थी। मेरी स्वभाव बहुत सरल शांत संतुष्ट भाव था। बचपन से मेरी खाने पहनने में कोई लगाव नहीं था। मैं कभी कुछ माता पिता से चाहती नहीं थी। इसीलिए मेरे माता पिता मेरे को बहुत पसंद करती थी। बचपन से मेरी बहुत सेवा भावना थी। कोई घर में बीमार पड़ने से मैं खुद जाकर उनका सेवा करती थी। किसी को कितना खाना देने से वो संतुष्ट होगा मेरे को जैसे पहले से मालूम है। बार बार मैं उनको पूछ कर देना जरूरत नहीं पड़ता। मैं बचपन से बहुत सिंपल थी और बहुत देने का मेरा भावना था। मैं बचपन से संबलपुरी साड़ी पहनने के लिए बहुत पसंद करती थी। जिसी को लोग समझते थे ये बूढ़ियों का साड़ी है। बचपन से बहुत शाय का नेचर होने के कारण मेरे पास सब कला होते हुए भी मैं कभी पार्टिसिपेट करती नहीं थी। स्कूल में मेरी चचेरा बहन लोग सब पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन मैं कभी नहीं पार्टिसिपेट करती थी। जब ग्रेजुएशन करती थी तो मेरी एक बड़ा पिता का लड़का इंजीनियरिंग बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उनका फाइनल ईयर में एक साथी उनके साथ हमारे घर घूमने आए थे। वही समय हम लड़की लोगों को बहुत रेस्ट्रिक्शन में रखते थे।
हम लोग बहुत प्रकार का रेस्ट्रिक्शन में रहकर पाठ पढ़ते थे। मैं इतना सिंपल में रहते भी पता नहीं, जब मेरी भाई के साथी को आने का देखा तो हमारे घर में घूमने के लिए मेरे को उनको देखते ही जैसे ये मेरे मन में बस गया। मैं वही दिन से किसी को कुछ नहीं बोली